इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पहले हम करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड से, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? ईडी इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। अब जैसे यहाँ पे आप न्यूमेरिकल देखो लिखा हुआ है व्हेन प्राइस इज ₹10, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज 100 यूनिट्स। जब प्राइस जो है 10 रुपए है तो डिमांड जो है 100 यूनिट्स है। एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट, जब प्राइस घट के 8 रुपए हो गए, डिमांड एक्सपैंड्स टू 150 यूनिट्स। तो डिमांड हमारी 150 यूनिट की होगी। हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। ये हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमसे क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज कर जाएगी। तो सेम यहाँ पर प्राइस जो है फॉल करने से डिमांड एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट मेथड में फॉर्मूला है ईडी इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? तो बेटा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा डिनोट करते चेंज को। अब हमारे पास 2 प्राइस और 2 क्वांटिटीज दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हमें P1, P2, Q1 और Q2 की वैल्यूज चाहिए। जो फर्स्ट प्राइस है इसे हम P1 डिनोट करते हैं, यानी जो ₹10 है, जो हमारा फॉल होकर के 8 रुपीज हुआ तो नेक्स्ट प्राइस 8 हो गया। पहले जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स थे, तो यानी कि ये 100 जो है ये फर्स्ट क्यू हो गया। और जब प्राइस फॉल किया 8 रुपीज तक तो डिमांड एक्सपैंड होके 150 यूनिट्स हो गए। ये हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी हो गई। अब डेल्टा क्यू के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू का बेटा फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1, यानी कि Q2 150 माइनस Q1 100। हमारे पास वैल्यू आ गई 50 यूनिट्स। ये हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया। सेम वे में हम डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। P2 माइनस P1, फर्स्ट P है 10, सेकेंड P है 8। साइन नेगोशिएट नहीं करेंगे, -2। अगर हमें साइन नेगोशिएट करना है तो हम अपने फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 50 यूनिट्स और डेल्टा पी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम अपने फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे। ईडी इक्वल्स डेल्टा क्यू हमने फाइंड आउट किया 50, डेल्टा पी -2 इंटू P1, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है ₹10 अपॉन Q1 हमारे पास है 100। अब जब हम इन्हें आपस में करेंगे तो 50 इंटू 10 500 और -2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, माइनस का 200। हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आएगी? 5 अपॉन -2, यानी माइनस का 2.5 हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आएगा। अब बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड में ही यहाँ तो हमें कह रहे फॉल्स 2 रुपीज। अब यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, लगेगा इसमें भी एप्लीकेबल होगा प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या होगा? जैसे इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80 यूनिट्स। जो हमारी कमोडिटी है उसकी जो इनिशियल डिमांड है वो 80 यूनिट्स है, यानी कि हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है वो हो गई 80 यूनिट्स। डिमांड फॉल्स बाय, ये टर्म देखिए फॉल्स बाय। बाय का मतलब है हमारे पास नेक्स्ट क्यू नहीं है, हमारे पास डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू है 4, यानी कि डिमांड जो है वो घट गई है। घट के कितनी रह गई है? 4। तो अगर डिमांड घट के 4 रह गई है तो अगर आप 80 में से 4 को लेस करोगे तो 76 आएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 रहेगा। तो यानी Q2 हमारे पास क्या हो गया? 76। जब आप 80 में से -4 कर दोगे तो Q2 आ जाएगा। बाय गिवन होता है तो बेटा बाय का मतलब होता है हमें चेंज गिवन है, हमें चेंज फाइंड आउट नहीं करना है। ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय ₹10, यानी हमारे पास फर्स्ट पी भी गिवन नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं डिमांड जो हमारी फॉल कर गई है, 4 यूनिट्स रह गई है। ये किस वजह से? क्योंकि हमारे प्राइस जो है
वो कितने बढ़ गए, बढ़ के कितने हो गए 10। तो इसमें कितने का चेंज आया प्राइस में, तो डेल्टा पी प्राइस में चेंज आया ₹10 का। ईडी हमको गिवन है 1.5। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, यानी कि हमें वो प्राइस फाइंड आउट करना है जो डिमांड चेंज होने के पहले था हमारा। फॉर्मूला वही सेम चलेगा, ईडी इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। डेल्टा क्यू हमें गिवन है -4, ईडी हमें गिवन है 1.5। फिर यहाँ पर हमारे पास डेल्टा पी ₹10 इंटू P1 हमारे पास गिवन नहीं है, अपॉन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर Q1 हमें दिया हुआ है 80, Q1 हमें दिया हुआ है 80, ईडी 1.5 हमारी है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इक्वल्स 4P1 अपॉन 8 10 80 यानी 800। 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 800 इक्वल्स 4P1। 15 8 120, 2 zeros हो गए और 120 1 प्लेस डेसिमल हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1200 इक्वल्स टू P1। ये जो 4P1 है, 4 को हम 12 के नीचे यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 300। यानी कि जब हमारी डिमांड 80 यूनिट्स थी तब प्राइस 300 यूनिट्स रहा होगा। अब हमें वो प्राइस चेंज करना है, फाइंड आउट करना है जो डिमांड चेंज होने के पहले था। तो यानी कि P2, फॉर्मूला P2 माइनस P1। डेल्टा P हमको गिवन है 10 इक्वल्स P2 हमारे पास है नहीं, माइनस P1 यानी 300 को यहाँ लाएंगे तो 10 प्लस 300 इक्वल्स टू P2। तो आंसर आ गया 310। P2 की वैल्यू आ गई 310। कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।